के भविष्य को लेकर आप क्या कहते हैं? ये मैं सिर्फ तो एक बहुत शुरुआत है? स्पष्ट मैं बहुत स्पष्ट हूँ। आपने देखा होगा 2025 के साथ किसका होगा विनाश, मेरी प्रिडिक्शंस है, या मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक बहुत मजबूत दावेदारी है योगी आदित्यनाथ जी की प्रधानमंत्री पद के लिए। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी जा रहे हैं और योगी जी आ रहे हैं, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से अपने आप को क्षितिज पर उभार किया है, मतलब देश की राजनीति में जिस तरह से वो ऊपर उठे हैं, जिस तरह से यूपी को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई है। आपने पिछले दिनों देखा, वर्ल्ड बैंक से भी कई लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यूपी का बहुत बड़ा अच्छा विकास हुआ है। जी। क्राइम लेवल बहुत ना के बराबर मतलब अब रह गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें लूफोल्स हुआ करते थे। यूपी एक इतना बड़ा राज्य है कि दुनिया का 5वां मुल्क बन सकता है पॉपुलेशन और इसके साइज के हिसाब से। उस स्टेट को चलाना, मतलब दुनिया का 5वां देश चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। तो वो 5वां मुल्क जब देश का स्टेट है हमारे इस देश का, उसका प्रधानमंत्री तो काबिल होगा ही। और एक काबिल प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, प्रशासनिक एक्सपीरियंस एज ए चीफ मिनिस्टर, वो योगी आदित्यनाथ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जब भी चर्चा होगी तो उसमें प्रबल दावेदारी, हालांकि राजनीति में कुछ कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल होता है। अमित शाह जी भी उतने ही सीनियर मोस्ट हैं, और हमारे तो गुजरात से पढ़ते हैं तो एक पारिवारिक मतलब लगाव होता है उनसे। पर जो मैं निष्पक्ष होकर के देश की हवा देख रहा हूँ, देश के लोगों का रुझान देख रहा हूँ, उसमें योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, एक कड़क प्रशासनिक जो व्यक्ति होता है, बाबा बुलडोजर नाम दिया गया उनको, अनर्थ के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के निष्पक्ष होकर के काम करना। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट जैसे हमेशा की तरह जुडिशरी कर